अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 2 का लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अपना लेक्चर। अपना जो फर्स्ट लेसन है उसको स्टार्ट। आवर लेसन नेम इज माय होम। हमारे आज के लेसन का क्या नेम है? माय होम। माय होम मतलब मेरा घर। माय मीन्स मेरा, होम मीन घर। माय होम मीन्स मेरा घर। वट इज होम? घर क्या होता है? आ प्लेस वेयर वी लिव। घर वो जगह है जहां हम लोग रहते हैं। घर क्या होता है? घर वो जगह है जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग अपने पेरेंट्स यानी अपने मामा पापा, अपने बहन भाइयों के साथ जिस जगह पर रहते हैं एक साथ मिलकर, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं घर कहते हैं। घर हमें बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से, गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, इन सब तमाम चीज़ों से घर में रहकर हम लोग महफूज रह सकते हैं। तो घर क्या है? घर वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, यानी जो चल फिर सकती हैं, जो सांस ले सकती हैं, वो जानदार चीजें होती हैं ना, जो बढ़ती हैं, जो खुद अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं, वो तमाम चीज़ें कौन सी होती है? जानदार चीज़ें होती हैं। तो इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें उनको रहने के लिए किसी न किसी जगह की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम इंसान, हम जानदार है ना, हम अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो हमें रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक घर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के तूफ़ान से, आंधी बारिशों से, तेज़ गर्मी से महफूज रह सके। इसी तरह से जानवर, वो भी तो जानदार है, उनको भी रहने के लिए घर की जरूरत होती है। सारे जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में, फॉरेस्ट में रहते हैं। और इसी तरह जैसे शेर है, वो कहाँ पे रहता है? वो गार्ड में रहना पसंद करता है, ताकि वहाँ पे वो तमाम चीज़ों से महफूज रह सके। इसी तरह से परिंदे हैं, परिंदे अपना घर कहाँ पर बनाते हैं? परिंदे अपना घर कहाँ बनाते हैं? दरख्तों पर। वेरी गुड। और उनको क्या कहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं दरख्त के ऊपर? वो क्या बनाते हैं? घोंसला। वेरी गुड। नेस्ट बनाते हैं। तो परिंदे कहाँ रहते हैं? उनके घर का क्या नाम हो जाएगा? नेस्ट। इसी तरह से वो तमाम जानदार चीज़ें जो जहाँ पर रहती हैं, जहाँ पे वो तमाम तूफान वगैरह से महफूज रह सकें, उस जगह को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। और इंसान जहाँ पे रहते हैं, यानी हम इंसान, उन जगहों को क्या कहते हैं हम लोग? होम। तो आप, होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव। घर वो जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड? आज की हम स्टोरी में घर के बारे में पढ़ेंगे कि घर क्या होता है। उसको अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका घर कैसा है, आप मुझे अपने घर के बारे में बताएं, तो आप मुझे किस तरह से बताएंगे कि मेरा घर? सबसे पहले आप मुझे क्या बताएंगे कि टीचर हमारा घर तो यहाँ पर है, ताकि एक स्पेसिफिक जगह का पता चल जाएगा कि आपका घर इस जगह पर वाक़या है। फिर आप बताएंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, उन कमरों में आप क्या करते हैं। इस तरह से आप अपने घर के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसको कहते हैं अपना तारुफ करवाना। इसी तरह हमारी आज की स्टोरी में हमारे पास एक बच्ची है माहा। माहा अपने घर के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करवा रही, यानी अपना तारुफ करवा रही है अपने घर के जरिए से। उसका घर यहाँ पर है, उसके घर में इतने कमरे हैं, वो अपने घर में इस तरह से रहती है, वो सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पर बताएगी। तो हम इस लेसन में माय होम में क्या पढ़ेंगे? घर के बारे में पढ़ेंगे। और वो घर किसका होगा? माहा के घर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माहा किस तरह से, हम देखेंगे माहा हमें बताती है कि उसके घर में क्या क्या है और कौन सा कमरा कौन इस्तेमाल करता है, उसके घर में कितने लोग रहते हैं। इस तरह से हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अब आपसे अगर कोई पूछा जाए इस लेसन को पढ़ने के बाद, फिर आपसे अगर जब मैं पूछूं कि आप अपने घर के बारे में क्या बताएंगे या मुझे कैसे बताएंगे, तो इस लेसन को पढ़ने की मदद से आप बहुत आसानी से, अगर कोई भी आपसे आपके घर के बारे में पूछे, आपको कहे कि अपने घर के जरिए से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना तारुफ करवाएं, यानी बताएं, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। I am Maha. This is my home. It is very beautiful. अस्सलामुअलैकुम। I am Maha. मैं माहा हूँ। This is my home. ये मेरा घर है। It is very beautiful. ये बहुत खूबसूरत है। इट इज सिचुएटेड बाय केनाल। सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? वाक़या, जहाँ पर कोई चीज़ बनी गई हो। इट इज सिचुएटेड बाय केनाल। केनाल कहते हैं नहर को, यानी नहर के किनारे या नहर के पास। इट इज सिचुएटेड बाय केनाल। ये नहर के किनारे या नहर के पास वाक़या है। इट इज़ अ लार्ज हाउस। लार्ज का क्या मतलब होता है? बड़ा। इट इज़ अ लार्ज हाउस। ये एक बड़ा घर है। इट हैज़ मैनी रूम्स। इसमें बहुत से कमरे हैं। रूम्स मीन
कमरे। इट हैज़ मैनी रूम्स, इसमें बहुत से कमरे हैं। आ टेरेस, एक बालकनी है। टेरेस वो जगह होती है जो हमारे घर के या कमरों के बाहर थोड़ी सी जगह दी गई हो, जहाँ से हम लोग अपने आसपास का नज़ारा देख सके कि हमारी गली में क्या हो रहा है। वो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस, जहाँ से ताज़ा हवा हमारे घर के अंदर बहुत आसानी से आ सकती है। अब बिग किचन, किचन कहते हैं बावर्ची खाने को, यानी वो जगह जहाँ पर हमारी मामा हमारे लिए खाना वगैरह बनाती हैं। 3 वॉशरूम्स, 3 वॉशरूम, 3 गुसल खाने। वॉशरूम को हम लोग कहते हैं गुसल खाना, जहाँ पे हम लोग नहाते वगैरह हैं। और डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम कहते हैं खाना खाने का कमरा, यानी जहाँ बैठकर हम लोग खाना खाते हैं। एंड अ गार्डन, और एक बाग। गार्डन किसे कहते हैं, बाग को, जहाँ पर दरख्त और फूल वगैरह होते हैं। तो महा यहाँ पर क्या बता रही है, महा बता रही है कि ये मेरा घर है। ये घर किसका है, महा का है। महा हमें इस स्टोरी में अपने घर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही है। महा कह रही है इट इज सिचुएटेड बाय अ कैनाल, ये नहर के किनारे वाक़या है। इट इज़ अ लार्ज हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। इट हैज़ मैनी रूम्स, इसमें बहुत सारे कमरे हैं। और इसमें क्या है, अ टेरेस, एक बालकनी है। अ बिग किचन, एक बड़ा बावर्ची खाना है। 3 वॉशरूम्स, 3 गुसल खाने हैं। अ डाइनिंग रूम, एक खाना खाने का कमरा है। एंड अ गार्डन, और एक बाग है। इट ऑल्सो हैज़ अ पोर्च, पोर्च कहते हैं गैराज को, वैसे इसको बरामदा भी कहते हैं, तो पोर्च को गैराज भी कह सकते हैं। गैराज वो जगह होती है जहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं घर में। वेयर वी पार्क आवर कार, जहाँ पर अब हम अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं। वी ऑलवेज कीप आवर होम नीट एंड टाइडी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कीप का मतलब होता है रखना, एंड नीट एंड टाइडी का मतलब होता है साफ और सुथरा। नीट मतलब साफ, एंड मीन और, टाइडी मीन सुथरा। वी ऑलवेज कीप आवर होम नीट एंड टाइडी, हम अपना घर हमेशा साफ और सुथरा रखते हैं। वी मतलब हम, ऑलवेज हमेशा, कीप रखना, आवर हमारा, होम घर, नीट साफ, एंड और टाइडी सुथरा, हम अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। तो महा ने सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पूरे घर के बारे में बताया कि महा का घर कहाँ पर है, उसका घर बड़ा है या छोटा है, उसके घर में कमरे कितने हैं और उसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके घर में एक टेरेस है, किचन है, 3 वॉशरूम्स है, डाइनिंग रूम है और एक गार्डन है। और महा ने बताया कि उसके घर में एक पोर्च भी है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं। और वो बता रही है कि वो हमेशा अपने घर को बहुत साफ सुथरा, यानी बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि महा के घर में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, महा का घर कहाँ पर वाक़ है। तो इस पैराग्राफ की आप सबको अच्छे से समझ आ गई, वेरी गुड। अब इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें हम लोग ग्रामर के लिहाज से करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रामर करना हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। जब तक हमको अच्छे से ग्रामर नहीं आएगी तब तक हम अच्छे से इंग्लिश को पढ़ नहीं सकेंगे। हम ना उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे ना उसको समझ सकेंगे। उसको पढ़ने, समझने, लिखने के लिए हमारा ग्रामर का जो फोकस है, हमारा जो ग्रामर का ध्यान है, जो ग्रामर के बारे में हमारी मालूमात है, वो बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पैराग्राफ में ग्रामर के लिहाज से हम लोग 2 क्लास के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो है नाउन। तो आप 1 क्लास में भी आपने पढ़ा कि नाउन क्या होता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। वो तमाम चीज़ें जिनके कोई ना कोई नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे कि अली, बुक, पाकिस्तान, ये सब एक चीज़ों के नाम है ना। जैसे एक लड़के का नाम अली हो गया, जैसे इंग्लिश की आपकी ये क्या है, बुक है, हमारे मुल्क का नाम क्या है, पाकिस्तान है। तो वो तमाम चीज़ें जो कोई ना कोई नाम रखती हैं तो उनके नाम क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब हमने अपने इस पैराग्राफ में से तमाम नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी अपनी बुक्स पर तमाम नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो हम अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा भी और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से नाउन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट ही नाउन हमारी स्टोरी में दिया गया है, माय होम। घर, घर क्या है, एक नाम है, तो होम भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसी तरह से आई एम माहा, माहा क्या है, एक नाम है ना। इसका नाम, ये जो बच्ची यहाँ पर बनी है, हमें नजर आ रही है, इसका नाम क्या है, माहा। तो माहा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से कनाल, नहर, नहर भी एक नाम है ना, ये भी क्या है, एक नाउन है। बिल्कुल इसी तरह से हाउस, रूम्स, टेरेस,
किचन, वॉशरूम्स, डाइनिंग रूम, गार्डन, पोर्च, कार, होम, ये सब हमारे पास क्या है, नाउन है। देखिए ये सब किसी ना किसी चीज के नाम है। जैसे किचन बावर्ची खाने का नाम है, जहाँ हमारी मामा हमारे लिए खाना बनाती हैं। टेरेस बालकनी, जहाँ पर खड़े होकर हम अपने इर्द गिर्द का नज़ारा देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। पोर्च, गैराज, जहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं। गार्डन, बाग, तो ये सब चीज़ें एक नाम है ना किसी चीज़ के, तो ये क्या है, नाउन है। वेरी गुड। तो हमने इस पैराग्राफ में सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, नाउन फाइंड आउट किया। और एक जो सबसे ज्यादा मेन चीज होती है ग्रामर में वो होती है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो तमाम अल्फाज जिनसे जाहिर हो रहा हो कि यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, वो क्या होते हैं, वो वर्ब होते हैं। ताकि हमें पता चल जाए, जिनको सुनते ही हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। अब इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं, आप किसी को बताएंगे, आपकी मामा आपसे पूछेंगे आप क्या करें, तो आप फौरन से उन्हें क्या जवाब देंगे, हम पढ़ रहे हैं। तो आपके पढ़ने पद से उस लफ्ज से पता चल जाएगा हमें कि आप लोग इस वक्त कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल जैसे गो, जाना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, इन सब को पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कि कोई जा रहा है, कोई खा रहा है और कोई सो रहा है। तो तमाम अल्फाज जिनको सुनते या बोलते हमें पता चल जाए कि वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कुछ वर्ब्स को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास सिचुएटेड वाक्या, यानी हमें इट इज सिचुएटेड बाय अ कैनाल, एक नहर के करीब या एक नहर के पास वाक्या है। इसी तरह से पार्क, वही पार्क आवर कार, खड़ा करना, यानी अपनी गाड़ी हम लोग एक पार्क में खड़ा करते हैं। वैसे तो पार्क का मतलब पार्क होता है ना, लेकिन अगर हम लोग गाड़ी वगैरह के साथ पार्क का लफ्ज जोड़ दें तो उसका मतलब होता है कि अपनी गाड़ी को किसी जगह पर खड़ा करना। बिल्कुल इसी तरह से ऑलवेज, और ये इस तरह से हमारे पास कीप भी क्या आ जाएगा, हमारे पास वर्ब आ जाएगा। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। तो इस लेसन में आपने देखा कि नाउन और वर्ब, इस पैराग्राफ में आपको पता चला कि नाउन और वर्ब क्या होता है। इसी तरह हमारे पास जो हमारी स्टोरी के रिमेनिंग पोर्शंस बच गए हैं हम उनको भी पढ़ेंगे और फिर उनमें से भी नाउन और वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको नाउन और वर्ब की डेफिनेशन बता दी है। नेक्स्ट पेज पे आप मुझे खुद बताएंगे कि नाउन और वर्ब क्या होते हैं, और उन पेजेस में हमारे पास उन जो स्टोरी के पैराग्राफ्स होंगे उनमें हमारे पास कौन कौन से नाउन और वर्ब इंक्लूड होंगे। अंडरस्टैंड। तो और एक और बात जो मैं आपको बताती जाऊं, नाउन के साथ हमेशा बच्चों आपने याद रखना है कि नाउन जोन से होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउन जोन से है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल की हमारे पास एक पहचान होती है कि जिन वर्ड के आगे एस लगा हो वो प्लूरल्स होते हैं, यानी कि सिंगल प्लूरल्स, वाहिद जमा। तो जो एक चीज होती है सिंगल उसको वाहिद कहते हैं, और जो दो या दो से ज्यादा चीजें बन जाए उन्हें जमा यानी कि प्लूरल्स कहते हैं। तो जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर्स और प्लूरल्स रखते हैं, यानी वो एक भी हो सकते हैं और वो ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह घर है, घर एक भी हो सकता है और घर बहुत सारे भी होते हैं। पूरी दुनिया में एक ही तो घर नहीं ना होता है, बहुत सारे घर होते हैं। इसी तरह से जैसे टेरिस है, टेरिस एक थोड़ी ना होता है, कितने सारे होते हैं। एक ही घर में बाजू का दो दो टेरिस भी होते हैं, एक ही घर में दो दो तीन तीन किचन भी होते हैं। जिस तरह यहाँ पे बताया भी 3 वॉशरूम्स, ये देखें इसके आगे क्या आगे ऐसा आ गया तो ये प्लूरल बन गया। तो तमाम नाउन जोन से होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल रखते हैं। जिस तरह कैनाल है ना, एक है तो इसके आगे अगर एस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल्स बन जाएगा, कैनाल्स यानी कि नहरें। वेरी गुड। इसी तरह हाउस है, इसके आगे भी एस लगा देंगे तो ये हाउसेस बन जाएगा, यानी घर, घरों। रूम्स, ये देखो इसके आगे तो पहले एस लगा, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, रूम होगा। वेरी गुड। जब हम इसके आगे से एस हटा देंगे तो वो सिर्फ रूम यानी कि एक कमरा बन जाएगा, और एस लगा देंगे तो रूम्स यानी कि बहुत सारे कमरे बन जाएंगे। तो इधर पे आपने एक बात और सीखी, वो आपने क्या सीखा कि जितने भी नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल्स रखते हैं, और सिंगुलर वो होता है जो एक होता है और प्लूरल्स वो होता है जो ज्यादा होते हैं। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब इसी तरह से नेक्स्ट पेजेस पे आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज सिंगुलर है, क्या प्लूरल है, क्या नाउन है और क्या वर्ब है। नेक्स्ट पेज में हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई पेरेंट्स रूम।
ये आपको कमरा नजर आ रहा है। पहले महा ने आपको बताया था कि उसके घर में बहुत सारे कमरे हैं। अब उसके घर में जो कमरे हैं वो अपने आप हर एक एक चीज के बारे में बताएगी आपको, डिस्क्रिप्शन देगी आपको कि किस तरह से क्या क्या उसके घर में चीजें हैं, वहां पे वो किस तरह से रहते हैं, कौन सा कमरा किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें महा यहाँ से इधर इस पेज से आपको बताना स्टार्ट करेगी। सो पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज माई पेरेंट्स रूम। ये जो आपको कमरा नजर आ रहा है, महा कह रही है कि ये जो कमरा है ये मेरे पेरेंट्स किसको कहते हैं, वालिदैन को, यानी कि अम्मी अब्बू को। दिस इज माई पेरेंट्स रूम, ये मेरे वालिदैन का कमरा है। इट हैज अ बिग बेड एंड अ सोफा। इट हैज अ बिग का क्या मतलब होता है, बड़ा। वेरी गुड। बेड किसको कहते हैं, बिस्तर को। ये बेड जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और सोफा का उर्दू में भी हम लोग सोफा ही कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है जिसपे हम दो या दो से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बेड जोन से हम लोग सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सोफा जोन से बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो आप सबको पता ही है। इट हैज अ बिग बेड एंड अ सोफा। इसमें एक बड़ा बिस्तर या एक बड़ा बेड और एक सोफा है। देयर इज अ बिग विंडो इन दिस रूम। इस कमरे में एक बड़ी खिड़की है। विंडो का क्या मतलब होता है, खिड़की। देयर इज अ बिग विंडो इन दिस रूम। ये देखिए यहाँ पर आपको एक विंडो नजर आ रही है। तो वहां बता रही है कि इस कमरे में एक देयर इज अ बिग विंडो इन दिस रूम। इस कमरे में एक बड़ी खिड़की है। देयर इज अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क। यहाँ पे देखिए अब वो बता रही है देयर इज अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क। वहां पर एक डेस्क पर एक कंप्यूटर है। ये एक डेस्क पे आपको कंप्यूटर पड़ा नजर आ रहा है। इन दी कॉर्नर, जो कि एक कोने में है। माई फादर डज। कॉर्नर का क्या मतलब होता है, कोना। माई फादर डज हिज वर्क ऑन कंप्यूटर। अब बता रही है महा कि मेरे अब्बू, फादर मतलब अब्बू, मेरे अब्बू उस कंप्यूटर पर अपना काम करते हैं। वर्क का क्या मतलब होता है, काम करना। देयर आर ब्यूटीफुल कर्टन्स। कर्टन्स कहते हैं पर्दों को। ये देखिए आपने जो खिड़की, आप सबने अपने घर में खिड़कियां देखी हुई है ना, उन खिड़कियों के आगे हम लोग जो कपड़ा डाल देते हैं, हैंग कर देते हैं उसको, उन कपड़ों को क्या कहते हैं, कर्टन्स कहते हैं। कर्टन किसको कहते हैं, उर्दू में उनको क्या कहते हैं, पर्दे। और इंग्लिश में पर्दों को क्या कहते हैं, कर्टन्स कहते हैं। ताकि जब बहुत ज्यादा धूप हो तो हम अपनी विंडो के आगे करते हैं, और ताकि वो धूप जोन सी है हमारे घर के अंदर, हमारे कमरों के अंदर ना आ सके। पर्दे भी जोन से इन चीजों को रोकने में हमारे मददगार साबित होते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल कर्टन्स दैट हैंग ओवर द विंडो। हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है। देयर आर ब्यूटीफुल कर्टन दैट हैंग ओवर द विंडो। वहां पर एक खूबसूरत या बहुत सारे खूबसूरत पर्दे हैं जो कि खिड़की के ऊपर लटकाए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो खिड़की के ऊपर लटकाए गए हैं। तो इस पैराग्राफ में महा ने हमें क्या बताया, महा ने हमें अपने पेरेंट्स के रूम के बारे में बताया। ये मेरे वालिदैन का कमरा है। इसमें एक बड़ा बेड और सोफा है। इसमें एक बड़ी खिड़की है। इसमें देयर इज अ कंप्यूटर एंड डेस्क इन अ कॉर्नर। कोने में एक डेस्क पर कंप्यूटर रखा है। मेरे अब्बू उस कंप्यूटर पर अपना काम करते हैं। खिड़की पर बहुत खूबसूरत पर्दे लटके हुए हैं। अंडरस्टैंड। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा कि महा ने अपने पेरेंट्स के रूम के बारे में आपको बताया कि उसके पेरेंट्स के रूम में क्या क्या चीजें हैं और वो क्या क्या इस्तेमाल, किस तरह से वहां रहते हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। दिस इज माई बेडरूम। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये कमरा, महा कह रही है दिस इज माई बेडरूम, ये मेरा कमरा है। माई मीन मेरा, बेडरूम जिसको सोने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम लोग अपनी चीजें वगैरह कीप करें, हम कहते हैं कि ये मेरा है, यहाँ पे मैं रहती हूँ। दिस इज माई बेडरूम, ये मेरा बेडरूम है। आई हैव पेंटेड डिफरेंट कलरफुल पेंटिंग विच आर डिस्प्लेड ऑन दी वॉल। डिस्प्लेड का मतलब होता है दिखाना या नुमाइश करना, ठीक है, उसका डिस्प्लेड का मतलब होता है। माँ यहाँ पे हमें बता रही है आई हैव पेंटेड डिफरेंट कलरफुल पेंटिंग। माँ कह रही है कि मैंने मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ रंगों की तस्वीरें बनाई हैं। विच आर डिस्प्ले ऑन दी वॉल, जो कि मैंने दीवार पर लगाई हैं या दिखाई हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये भी पेंटिंग नजर आ रही है, ये भी पेंटिंग नजर आ रही है। तो माँ आपको इसके बारे में बता रही है। इट ऑल्सो हैज अ बुक शेल्फ। माँ कह रही है इट ऑल्सो हैज अ बुक शेल्फ, इसमें एक बुक शेल्फ भी है, यानी किताबें रखने वाली शेल्फ है। ये देखिए इस तरह से जो बनी है उसको शेल्फ कहते हैं। और जब हम उसके ऊपर कुछ चीजें रखते हैं, स्पेसिफिक चीजें रखते हैं, स्पेसिफिक बुक्स रखी हैं, तो इसने उसको किसका नाम दे दिया, बुक शेल्फ का नाम दे दिया। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक ऑन इट। माँ कह रही है देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन इट, इसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी हैं। टाइप्स का मतलब होता है
किसमें, एंड डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। वेरी गुड। आई लव रीडिंग बुक्स, माँ कह रही आई लव रीडिंग बुक, मुझे, आई लव रीडिंग बुक, वेरी गुड, मुझे पढ़ना पसंद है, यानी मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। रीडिंग मतलब पढ़ना। आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, फिर से वही बात, आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं अपना कमरा साफ और सुथरा रखती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर माहा ने हमें अपने बेडरूम के बारे में बताया कि किस तरह से माहा अपने बेडरूम में रहती है, उसके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस तरह से उनका इस्तेमाल करती है। माहा ने हमें बताया कि ये माहा का बेडरूम है। उसने यहाँ पर बहुत सारी पेंटेड जोन सी खुद पेंटिंग की गई, पेंटेड कलरफुल जोन सी अपनी वॉल पर हैंग की हैं, डिस्प्ले की हुई हैं। उसके रूम में एक बुक शेल्फ है जहाँ पर उसने डिफरेंट किस्म की बुक्स रखी हुई हैं, क्योंकि उसको बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद है और वो अपने रूम को हमेशा साफ और सुथरा रखती है। कीप मतलब रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, दिस इज द किचन, ये क्या है, दिस इज अ किचन। किचन वो जगह होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, किचन किसे कहते हैं, बावर्ची खाने को। और किचन वो जगह होती है जहाँ पर हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, यानी वो जगह जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उस घर में उस कमरे को मौजूद जो कमरा होता है उसको क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। इट हैज, दिस इज अ किचन, ये किचन है, ये एक बावर्ची खाना है। इट हैज मैनी शेल्व्स टू पुट थिंग्स ऑन, इट हैज़ मैनी शेल्व्स, इसमें बहुत सारी शेल्व्स हैं, टू पुट थिंग्स ऑन, जिस पर चीज़ें रखते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा था, अभी हम यहाँ पर अरेंज वर्ड पढ़ेंगे। द प्लेट्स ग्लासेस एंड ट्रेज आर अरेंज इन द कैबिनेट, अरेंज तरतीब देना। यहाँ पर प्लेट, ग्लासेस यानी ग्लास वगैरह और ट्रे तरतीब से कैबिनेट यानी कि अलमारी में रखे हैं। ये आपको कैबिनेट्स बने नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, कैबिनेट्स कहते हैं, यानी वो छोटे छोटे लकड़ी के बॉक्स है जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह महफूज करते हैं, अपने कपड़े वगैरह रख लें, अपनी बुक्स रख लें, बर्तन रख लें, इस तरह की चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल हो तो उनको हम लोग इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, उर्दू में उसको अलमारी ही बोला जाता है। देयर इज़ ऑल्सो अ फ्रिज इन माई किचन, मेरे किचन में एक फ्रिज भी है। फ्रिज क्या होता है, ये आपको फ्रिज पड़ी नजर आ रही है जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें ठंडी होने के लिए रखते हैं। वेरी गुड। माई मदर ऑलवेज कुक टेस्टी फूड ऑन दी स्टोव, माई मदर ऑलवेज, मदर मतलब अम्मी, माई मदर ऑलवेज का मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमेशा। वेरी गुड। माई मदर ऑलवेज कुक टेस्टी फूड ऑन दी स्टोव, मेरी अम्मी हमेशा चूल्हे पर मज़ेदार खाना बनाती हैं। टेस्टी मतलब मज़ेदार, स्टोव मतलब चूल्हा, ठीक है। शी ऑलवेज कीप द किचन नीट एंड टाइडी, वो किचन को हमेशा साफ सुथरा रखती हैं। बच्चों हमेशा आपको पता है कि सफाई हमारा निफ्स ईमान है, यानी आधा ईमान है हमारा सफाई। तो हमें चाहिए कि हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। देखिए माहा ने यहाँ पर हर जगह बताया कि वो अपने घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं। जगह साफ सुथरी हमारी रहने वाली होगी तभी हम लोग बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर जरासीम की वजह से हम लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पेज पर हमने 3 कमरों के, माहा के घर के 3 कमरों के बारे में पढ़ा। पहला उसके पेरेंट्स का रूम, सेकंड उसका माहा का अपना रूम और थर्ड वन हमने किचन के बारे में पढ़ा। तो जिस तरह से हमने लास्ट अपने प्रीवियस पेज में नाउन और वर्ब फाइंड आउट किए थे, बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी नाउन और वर्ब फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि नाउन और वर्ब क्या होता है, तो अब यहाँ पर आप मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पर नाउन और वर्ब को ढूंढने में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने नाउन और वर्ब, साथ साथ आपने मुझे उस नाउन का सिंगुलर और प्लूरल भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हम पहले इस पूरे पेज में अब नाउन्स ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नाउन्स हैं। जैसे फर्स्ट आ गया पेरेंट्स रूम, रूम एक अलग नाउन है, पेरेंट्स एक अलग नाउन, वालिदैन एक नाम है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर इसके साथ आ गया है एस, तो ये क्या बन जाएगा, पेरेंट्स, यानी कि ये क्या है, प्लूरल्स है। बिल्कुल इसी तरह से उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बेड, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वेरी गुड, ये सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस नहीं लगा हुआ। इसी तरह सोफा, ये भी सिंगुलर है, विंडो ये भी सिंगुलर है, रूम ये भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, वेरी गुड, रूम्स, जब हम इसका गैस लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर, डेस्क, फादर, कंप्यूटर, फिर से कंप्यूटर आ गया। कर्टन्स, देखें कर्टन्स, इस कर्टन्स यानी एस की आवाज निकली एंड पे, इसके आगे एस लगा भी है तो ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, वेरी गुड, ये प्लूरल है। पर्दे, फिर इसी तरह विंडो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। बेडरूम,
पेंटिंग्स, एस लग गया इसके साथ भी, तो ये भी पेंटिंग्स यानी बहुत सारी तस्वीरें। वॉल्स यानी कि दीवारें। बुक शेल्फ, बुक्स, ये भी क्या है, प्लूरल है। बिल्कुल इसी तरह से रूम। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। किचन, शेल्फ्स, प्ले थिंग्स, प्लेट्स, ग्लासेस, ट्रेज, कैबिनेट्स। देखिए इन सब के आगे क्या है, एस 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 एस। तो व्हाट आर दीज आर प्लूरल्स। वेरी गुड। तो इनके सिंगुलर्स क्या होंगे, जब हम इनमें से एस हटाते जाएंगे तो ये जैसे शेल्फ, थिंग, प्लेट, ग्लास, ट्रे, कैबिनेट। देखिए सिर्फ स एंड पे एस की किसी की भी आवाज नहीं ना आ रही, तो ये सारे सिंगुलर हो जाएंगे। फ्रिज, किचन, मदर, फूड, स्टोव, फिर से किचन। तो ये हो गए हमारे पास सारे नाउन्स हो गए। अब हम क्या ढूंढेंगे, इसमें वर्ब ढूंढेंगे। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स दी गई हैं। वर्ब काम एक वर्ब है। हैंग लटकाना, यानी हमें पता चल रहा है कि पर्दे लटक रहे हैं, यानी पड़े नहीं हुए, लटक रहे हैं। एक नाम लव से काम वहां का जाहिर हो गया हमारे पास। फिर इसी तरह पेंटेड, डिस्प्लेड, लव, रीडिंग, कीप, पुट, अरेंज्ड, कुक्स, फिर से कीप्स। ये हमारे पास सारे क्या आ गए, वर्ब आ गए। यानी देखे इन सब नामों से हमें वहां पर किया गया काम जाहिर हो रहा है। आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी, मैं अपना कमरा साफ सुथरा रखती हूँ। यानी कीप से हमें जाहिर हो रहा है यहाँ पे रखने का काम हो रहा है। वहां बता रही है कि वो अपना कमरा साफ सुथरा रखती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे पुट देख सकते हैं आप लोग, इट हैज मैनी शेल्फ्स टू पुट थिंग्स ऑन। यहाँ पे बहुत सारी शेल्फ है जो चीजें रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुट का मतलब भी रखना ही होता है। अंडरस्टैंड। तो अब आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस पेज को करने से भी कि नाउन और वर्ब्स क्या होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज द बाथरूम। अब यहाँ पर महा आपको अपने घर के बाकी कमरों के बारे में बताएगी। फर्स्ट पे वो अपने बाथरूम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाई। दिस इज माई बाथरूम, ये मेरा बाथरूम है। इट हैज अ बिग बाथ टब। बाथरूम का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था क्या, गुसलखाना। बाथ टब नहाने वाला टब। इट हैज दिस इज अ बाथरूम, ये गुसलखाना है। इट हैज अ बिग बाथ टब, इसमें बहुत बड़ा नहाने वाला टब है। एंड अ सिंक, और एक सिंक है जहां पर हम लोग खड़े होकर अपने हाथ वगैरह धोते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है या आपको बाथ टब नजर आ रहा है। द टूथ ब्रशेस, टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू आर अरेंज्ड ऑन दी शेल्फ। अब वहां यहाँ पे आपको बता रही है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू शेल्फ पर तरतीब से रखे हैं। इट ऑल्सो हैज अ मिरर, इसमें एक शीशा भी है। मिरर का मतलब क्या होता है, शीशा। ये देखें, ये आपको शीशा बन जिसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं। We always keep it clean and try to make sure that there are no germs. We always keep it clean. हम हमेशा इसको साफ रखते हैं। and try का मतलब होता है कोशिश करना, और कोशिश करते हैं to make sure that there are no germs, कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यकीनन यहाँ पर कोई भी जरासीम ना पाए जाएं। श्योर मतलब यकीन, और जर्म्स मतलब जरासीम जिनसे बीमारियां फैलती हैं। तो महा ने यहाँ पर आपको क्या बताया, महा ने अपने बाथरूम के बारे में आपको बताया कि उसका बाथरूम है जिसमें एक बहुत बड़ा बाथिंग टब है, सिंक है, और उसके बाद उसने बताया कि किस तरह शेल्फ पर उसके टूथपेस्ट, ब्रशेस, सोप और शैम्पूस वगैरह अरेंज्ड है। और उसने बताया कि उसके बाथरूम में एक मिरर भी है, और उसने बताया कि वो बिल्कुल बहुत कोशिश हमेशा अपने बाथरूम को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, और इस बात का यकीन दहानी रखते हैं कि यहाँ पर कोई जर्म्स यानी कि जरासीम नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाए। दिस इज आवर डाइनिंग रूम, ये हमारा कौन सा डाइनिंग रूम, कौन सा कमरा हमने पढ़ा था, खाना खाने वाला कमरा। दिस इज आवर डाइनिंग रूम, ये हमारा खाना खाने वाला कमरा है। इट हैज अ बिग डाइनिंग टेबल विद 4 चेयर, यहाँ पर एक बड़ी खाना खाने वाली मेज है 4 कुर्सियों के साथ। इट ऑल्सो हैज अ कबर्ड, इट ऑल्सो हैज अ कबर्ड, इसमें एक अलमारी भी है। कबर्ड का मतलब भी अलमारी ही होता है। टू कीप प्लेट्स एंड डिशेस, जो के प्लेट और डिशेस रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें यहाँ पर आपको कबर्ड नजर आ रहा है, और वहां बता रही है कि इसमें वो लोग क्या रखते हैं, अपनी प्लेट और डिशेस यानी खाना खाने वाले बर्तन रखते हैं। वी ऑलवेज सिट टुगेदर
वी ऑलवेज मीन हमेशा, सिट टुगेदर हम हमेशा इकट्ठे बैठते हैं, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा। इन द इवनिंग मतलब शाम, एंड ईट आवर डिनर और रात का खाना खाते हैं, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना। we always sit together in the evening and eat our dinner। हम शाम में इकट्ठे यहाँ बैठते हैं और रात का खाना खाते हैं। डिनर किसको कहते हैं? रात के खाने को। अंडरस्टैंड, समझ आ गई इस पैराग्राफ की? यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? महा यहाँ पर बता रही है कि उसका डाइनिंग रूम है, इसमें एक डाइनिंग टेबल है 4 कुर्सियों के साथ, इसमें एक कबर्ड भी है जहाँ पर वो अपनी प्लेट और डिशेस रखते हैं, और वो शाम के टाइम हमेशा यहाँ पर एक साथ बैठते हैं और रात का खाना खाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि हमारे लेसन का लास्ट पैराग्राफ है, अब हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज अ स्मॉल गार्डन ऑफ माई होम। माँ बता रही है कि ये मेरे घर का एक छोटा सा बाग है। दिस इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर। कलरफुल का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगे। दिस इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर, ये रंग बिरंगे फूलों के साथ भरा हुआ है। इट हैज मैनी ग्रीन प्लांट, इसमें बहुत सारे सब्ज पौधे हैं। वी टेक केयर ऑफ आवर गार्डन, हम अपने गार्डन की देखभाल करते हैं। टेक केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। वी टेक केयर ऑफ आवर गार्डन, हम अपने बाग की देखभाल करते हैं। वी प्लांट न्यू सीड्स वंस इन अ मंथ एंड कट द ग्रास एवरी संडे। सीड किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं। सीड किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं। वी टेक केयर ऑफ आवर गार्डन, वी प्लांट न्यू सीड, वो कह रही है वी प्लांट न्यू सीड वंस इन अ मंथ, हम महीने में नए पौधों के बीज बोते हैं। एंड कट ग्रास एवरी संडे, और घास, ग्रास क्यों कहते हैं? घास को, ये जो छोटी छोटी जमीन पे हरे हरे से ग्रीन कलर के पौधे उगी होती है उसको हम लोग ग्रास कहते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही है ये सारी। और कह रही है हम हर संडे को इसको कटिंग करते हैं। वी वाटर द प्लांट डेली, और हम पौधों को रोजाना पानी देते हैं। डेली का मतलब क्या होता है? रोजाना। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर महा ने आपको अपने गार्डन के बारे में बताया कि उसके घर में एक छोटा सा गार्डन है जो कि रंग बिरंगे फूलों के साथ भरा हुआ है। इट हैज़ मैनी ग्रीन प्लांट्स, उसके जो बाग है उसमें बहुत सारे सब्ज पौधे हैं। वहाँ बता रही है कि वी टेक केयर ऑफ आवर गार्डन, अपने गार्डन की बहुत देखभाल करते हैं। वी प्लांट न्यू सीड वंस इन अ मंथ एंड कट अ ग्रास एवरी संडे, हम हर महीने नए बीज को बोते हैं और हर इतवार को घास को काटते हैं। वी वाटर द प्लांट डेली, और पौधों को रोजाना पानी देते हैं। समझ आ गई इस पैराग्राफ की आप सबको? तो यहाँ पर जो सी हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। और इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा? हमने महा के घर के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि घर क्या होता है, किस तरह से कौन कौन से जो जानदार हैं वो किस तरह से घरों में रहते हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, और घर जो से हमें कहाँ से तमाम तूफानों वगैरह से महफूज रखता है। और फिर यहाँ पे इस स्टोरी की मदद से आपने सीखा कि किस तरह से अगर आपको अपने घर के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर के बारे में बताएंगे कि मेरा घर कहाँ पर है, उसमें कितने कमरे हैं, क्या क्या है। फिर 1 बाय 1 आप बताएंगे कि ये कमरा इसका है, ये इसका है, किचन हम ये इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग रूम हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस स्टोरी के जरिए आपने देखा कि हम लोग किस तरह से अपने घर के बारे में किसी को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस पेजेस में अपने नाउन और वर्ब्स को फाइंड आउट किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी अपने नाउन और वर्ब्स को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। नाउन्स ढूंढना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट नाउन है बाथरूम, एक नाम है ना। इसी तरह बाथटब, सिंक, टूथब्रशेस। अब देखें ब्रशेस, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, शेल्व्स, मिरर, जम्स, डाइनिंग रूम, टेबल, चेयर्स, कबर्ड, प्लेट्स, डिशेस। देखिए सब क्या आ गए? एस एस आ रहा है तो वो क्या हैं? प्लूरल्स हैं। और अगर इनको सिंगुलर बनाना होगा तो इनमें से हम लोग एस को रिमूव कर देंगे। वेरी गुड। डिनर, गार्डन, होम, फ्लावर्स, प्लांट्स, फिर से प्लांट, सीड्स, मंथ, ग्रास, संडे। ठीक है, ये सारे, और उसके बाद प्लांट्स, ये सारे हमारे पास क्या हो गए? नाउन्स हो गए। तो फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, नाउन्स ऑलवेज हैव सिंगुलर एंड प्लूरल्स, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल्स रखते हैं। ऐसा वर्ब ढूंढ लेते हैं। वर्ब आ रही है हमारे पास अरेंज, देखिए तरतीब से रखना। ये वर्ड को पढ़ते ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर तरतीब से रखने का काम किया जा रहा है। कीप, क्लीन, ट्राई, मेक, श्योर, ये सारी वर्ब्स हैं।
कीप, सिट, ईट, टेक केयर, कट, ये आपके पास सारी आ गई, वर्ब्स आ गई। अंडरस्टैंड? कम टू द लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। स्पीकिंग मतलब बोलना। फोकस मतलब ध्यान, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, बोलने और सुनने पर ध्यान। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले जब मैं ग्रामेटिकली आपको समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब तक हम लोग किसी वर्ड को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे ना, हमें उसकी समझ नहीं आएगी, और जब तक हमें उसकी ठीक से समझ नहीं आएगी हम उसको बोल नहीं पाएंगे। तो अपनी लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए, उसके प्रोनाउंसिएशन वगैरह को ठीक करने के लिए हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, जब तक आपको मेरी जुबान की, मेरे अल्फाजात की ठीक से समझ नहीं आएगी, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगी आप उसका मुझे ठीक से आंसर नहीं दे पाएंगे, और आंसर भी आप उसी सूरत में मुझे ठीक दे पाएंगे जब तक आपको वो वर्डिंग ठीक से बोलनी नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी की मदद से हम अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया गया है जिसकी मदद से अब आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि माहा यहाँ पर आपको अपने घर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही है, यानी कि आपको अपने घर का आपको इंट्रोडक्शन करवा रही है। तो इस यहाँ पर भी आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। तो वो कह रहे हैं रीड द डायलॉग विद योर पार्टनर। डायलॉग कहते हैं उर्दू में, हम कहते हैं मुकालमे को। तो जब हम लोग एक बात मतलब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करें ना, तो उसको हम लोग डायलॉग कह देते हैं, ठीक है। वो अब इसको पढ़ने की मदद से भी, जिस तरह आपने भी हुमायूं होम की स्टोरी पढ़ी और आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको किसी को इंट्रोड्यूस करवाना होगा अपने घर के बारे में, तो आप लोग कैसे करवाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको पढ़ने से भी आपको इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ पर ये जो लड़की है ये पूछ रही है कि इससे पूछ रही है कि आपका क्या नेम है और आप कहाँ रहते हैं। अब आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, यानी आपके स्कूल में कोई नया बच्चा आता है, तो आपने उससे जो सबसे पहले बात करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले हम क्या कहेंगे, उसका अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। देन हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नेम है। आगे से ये कह रहा है माय नेम इज हसनैन, मेरा नाम हसनैन है। फिर आप उससे पूछेंगे वेयर डू यू लिव, जैसे ये पूछ रही है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन जौहर टाउन, और ये आगे से बता रहा है कि मैं जौहर टाउन में रहता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब नाम वगैरह पता चल गया। अब वो पूछ रही है हाउ मेनी रूम्स डज योर होम हैव, कि आपके घर के कितने कमरे हैं। ये बता रहे देयर आर 4 रूम्स इन माई होम, मेरे घर में 4 कमरे हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मेनी रूम्स इन योर होम, तो आप मुझे बता सकते हैं टीचर देयर आर समथिंग 4, 5, 7, 10 रूम्स इन माई होम। बिल्कुल इस तरह से डू यू हैव अ गार्डन इन योर होम, अब वो आप पूछ रही है हसनैन से कि क्या आपके घर में गार्डन है। तो हसनैन कह रहे हैं नो आई डोंट हैव अ गार्डन इन माई होम, मेरे घर में गार्डन यानी कि बाग नहीं है। अंडरस्टैंड। तो लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस से देखें, अब आपको हिंट मिल गया कि आपने किसी से कुछ पूछना हो, अगर आपने किसी से पूछना हो कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो आप कैसे पूछेंगे हाउ मेनी रूम्स डज योर होम हैव। और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको आंसर देना हो तो आप कैसे देंगे, देयर आर 4, या जितने भी आपके घर में कमरे हैं 5, 6, 2, 3, आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे बता सकते हैं। तो जिस तरह आप भी, मैंने आपको बताया आपकी क्लास में कोई न्यू मेट आता है तो आप उसको कैसे करोगे, उससे मतलब अपना इंट्रोडक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लोगे। सबसे पहले हम उससे सलाम करेंगे, देन हम उससे क्या पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, देन वो हमें आंसर करेगा। इस तरह से हम लोग किसी का भी इंट्रोडक्शन अपना करवा सकते हैं या उसका कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन फोकस, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पर। आंसर दी क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको स्कूल की तरफ से सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड किए गए हैं ना, और वहाँ पे आपने इन सब के आंसर्स पढ़े भी हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर इनको अच्छे से बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, फिर उस अकॉर्डिंगली आपने इनको आंसर वहाँ से देख कर याद करके अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम,
आपके घर में कितने कमरे हैं। यानी इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपके घर में कितने कमरे। यहाँ पे उन्होंने माहा का नहीं पूछा कि माहा के घर में कितने, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा कि आपके घर में कितने कमरे हैं। जिस तरह यहाँ पे इसने हसनैन से क्वेश्चन किया था ना कि हाउ मेनी रूम डज योर होम हैव, कि आपके घर में कितने कमरे हैं, और फिर हसनैन ने क्या आंसर किया था कि देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। तो इसी तरह से आपसे भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम, तो आपने बताना है कि आपके घर में कितने कमरे हैं। देयर आर समथिंग 452 रूम्स इन माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी फाउंड इन योर रूम। वो कौन सी चीजें हैं जो आप अपने कमरे में तलाश कर सकते हैं। यानी कि आपके कमरे में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि बेड, सोफा, मिरर। जिस तरह महा के कमरे में बुक शेल्फ था, अगर तो आपके कमरे में भी है तो आप भी बताएंगे। तो इस तरह की चीजें आपने यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू कीप योर होम क्लीन। आप अपना घर कैसे साफ रखते हैं। अब इस तरह महा ने हर अपने जब उसने अपने घर के मतलब रूम्स के बारे में बताया था, तो उसने हर रूम के एंड पे बताया था ना कि हम इसको बहुत साफ रखते हैं, बहुत साफ रखते हैं। तो इसी तरह आपने बताना है कि आप अपने घर को किस तरह से साफ रखते हैं। डू यू हेल्प योर मदर इन द किचन। क्या आप बावर्ची खाने में अपनी ममा की मदद करते हैं। तो आपने यहाँ पर वो बताना है, ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी ममा की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग दी ब्लैंक्स। यानी कि आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, खाली स्पेस छोड़ी गई है, इसको आपने फिल करना है। आ डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप पॉट्स। वो कौन सी जगह है जहां पर आप अपने बर्तन वगैरह रखते हैं। तो वो कौन सी जगह है जहां आप अपने बर्तन वगैरह रखते हैं। कबर्ड। वेरी गुड। आई कीप माई होम डैश एंड डैश। मैं अपना घर क्या रखती हूँ, नीट एंड टाइडी, यानी कि साफ सुथरा। देयर आर ब्यूटीफुल डैश इन माई गार्डन। देयर आर ब्यूटीफुल डैश इन माई गार्डन। मेरे बाग में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स यानी कि फूल हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। वी पार्क आवर कार इन दी डैश। हम अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं। पॉट्स यानी कि गैराज में। वी ईट आवर मील इन दी डैश। हम कहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, कौन से रूम में, डाइनिंग रूम में। वेरी गुड। तो ये थी हमारी फिलिंग दी ब्लैंक्स। अब हम आ जाते हैं फोनिक फोकस, जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है। वहां पे वो आपसे कह रहे हैं सोल्व द राइडल्स बाय थिंकिंग ऑफ द वर्ड्स दैट बीइंग विद CL एंड GL, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइडल्स मतलब पहेलियां। उन्होंने यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे दी हैं, ठीक है, और वो आपको कह रहे हैं कि इसका नाम आपने बताना है। और अब वो आपने नाम जो शुरू होना चाहिए या तो वो CL से शुरू होगा या वो GL से शुरू होगा। इसके अलावा वो किसी भी अदर वर्ड से जो सा है वो स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि दीज आर इन दी स्काई, ये आसमान पर होते हैं। तो आसमान पर क्या क्या होता है। आसमान पर तो सन भी होता है, पर सन तो S से शुरू होता है, तो यहाँ पे तो उन्होंने नहीं कहा। और आसमान पे क्या होता है, आसमान पे स्टार्स भी होते हैं, बिल्कुल, तो वो भी तो S से स्टार्ट होता है, यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा मून भी तो होता है, पर वो तो NI से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी यहाँ नहीं आएगा। तो अब और भी तो कुछ होता है। वेरी गुड। क्या होता है, क्लाउड्स, जो कि CL से शुरू होता है। क्लाउड यानी बादल। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। You wear these in your hands। आप इनको अपने हाथों में पहनते हैं। तो हम हाथों में क्या क्या पहनते हैं। जो गर्ल्स हैं वो तो हाथों में रिंग्स भी पहनती हैं, तो रिंग्स तो RI से शुरू होता है। और उसके अलावा हम जब सर्दी होती है तो हम हाथों में क्या पहनते हैं, ग्लव्स। वेरी गुड। देखिए ग्लव्स GL से शुरू है, ग्लव। बिल्कुल इसी तरह से इट इज समथिंग यू वेयर ऑन योर बॉडी। अब कुछ ऐसा है जो आप अपने जिस्म पर यानी हम पहनते हैं। तो फर्स्टली आपके माइंड में जल्दी से आ गया होगा, और वो CL से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े। दिस इज अ क्लियर एंड क्रिस्टल। ये बिल्कुल साफ और थोड़ा थोड़ा सा चमकदार होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है, ग्लास। GL से जो शुरू है। इसी तरह से दिस कैन बी यूज टू स्टिक थिंग टुगेदर। ये चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। तो जल्दी से अगर आपकी कॉपी वगैरह या आपका बुक का पेज फट जाए तो आप उसको किससे जोड़ेंगे। अगर यहाँ आपको अपनी क्लास में चार्ट वगैरह पेस्ट अप करना हो, अपनी कॉपीज में इतनी ही तस्वीरें लगानी हो, तो किससे लगाएंगे, ग्लू से लगाएंगे। वेरी गुड। GL से जो शुरू है। तो ये थे हमारे पास राइडल्स कहते हैं पहेलियों को।
अब नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वोकैबुलरी फोकस। वोकैबुलरी फोकस में हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक ही वर्ड की जगह और भी डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मायने वो ही होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था केनाल के बारे में। केनाल मैंने आपको बताया था कि इसका उर्दू मीनिंग क्या है, नहर है। तो इंग्लिश में हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, अ स्मॉल पैसेज स्पेशली यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर टू फील्ड क्रॉप्स एटसेट्रा। वो एक ऐसा छोटा सा रास्ता जिसके जरिए खेतों वगैरह को पानी पहुंचाया जाए, उसको क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। इसी तरह टेरेस, टेरेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, बालकनी पढ़ा था। तो इसकी जगह फ्लैट, अ हार्ड एरिया आउटसाइड अ हाउस और अ रेस्टोरेंट वेयर यू कैन सिट ईट एंड इंजॉय। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे कमरों में घर में ही होता है, लेकिन हमारे रूम्स के बाहर होता है, जिसके ज़रिए जहाँ पर बारिश हो रही हो तो हम वहाँ पे खड़े होकर आराम से बारिश का मज़ा ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। इसी तरह से कैबिनेट, कैबिनेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, अलमारी है। वेरी गुड। कबर्ड भी हमने अलमारी पढ़ा था, तो कैबिनेट की जगह हम कबर्ड का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉज भी कह सकते हैं। एंड शेल्फ फॉर स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग आर्टिकल्स और थिंग्स, जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम शेल्फ के मायनों में भी ला सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इधर अब आपने देखा कि आप केनाल की जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइल्स की जगह आप फ्लैट भी कह सकते हैं, हार्ड एरिया कह सकते हैं, जहाँ पर आप बैठ के इंजॉय कर सकें, खा पी सकें। और इसी तरह कैबिनेट को आप कबर्ड भी कह सकते हैं, जो हम चीज़ें वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में कह रहे हैं मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और वो कह रहे हैं सेंटेंस बनाए। सेंटेंस का उर्दू में हम उसको कहते हैं जुमला। सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, जुमले। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों को इस तरह से मिला दें कि उसको पढ़ने से समझ आए कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया घर, तो आप बना दोगे आई एम अ घर, मतलब एक वर्ड दे दिया घर और आपने फिर इसमें आई एम आ लगा के घर लगा दिया साथ, यानी एक पूरा जुमला बन गया कि मैं एक लड़की हूँ। इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्होंने क्या इनके सेंटेंस मेकिंग करें। फर्स्ट है पोर्च। आपके पास सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर भी सेंटेंसेस बना दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पोर्च, मदर इज वेटिंग फॉर मी इन पोर्च। मम्मा यानी अम्मी, पोर्च यानी कि राज या बरामदे में मेरा इंतज़ार करिए। कबर्ड का क्या मतलब होता है, अलमारी। वेरी गुड। फाइंड योर शर्ट इन द कबर्ड। अपनी शर्ट अपनी अलमारी में ढूंढो। नेक्स्ट है स्टोव। स्टोव का क्या हमने पढ़ा था, मतलब स्टोव मतलब चूल्हा। डू नॉट टच द स्टोव। चूल्हे को मत छुओ या उसको हाथ लगाओ। सीड, सीड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, बीज। तो इसका क्या सेंटेंस होगा, आई कांट फाइंड द सनफ्लावर सीड। मुझे सूरजमुखी के बीज नहीं मिल रहे। सनफ्लावर इसको कहते हैं, सूरजमुखी के फूल को कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा गार्डन। गार्डन का क्या मतलब होता है, बाग। आई लव टू प्ले इन गार्डन। मुझे बाग में खेलना बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंडरस्टैंड। अब थर्ड पे है रीड द गिवन साइट वर्ड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइट वर्ड्स होते क्या है। साइट वर्ड्स का एक और नाम है हाईली फ्रीक्वेंटली वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब आपने ऑलवेज वर्ड पढ़ा, अब आप अपनी बुक के पेजेस पे जाएं और वहाँ पे पॉइंट आउट करें कि आपने कितनी दफ़ा ऑलवेज पढ़ा। मैक्सिमम आपने 9 to 10 टाइम्स जो सा है ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो वो वर्ड्स जो सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हों उनको क्या कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। यानी जो बार बार रिपीट होते हों उनको क्या कहते हैं, साइट वर्ड्स कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब तक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउंसिएशन का आपने अपने लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस में भी यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब तक आप ठीक से बोल नहीं ना पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, आप ठीक से किसी चीज़ का आंसर भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑलवेज यानी कि हमेशा। बेड बिस्तर। वर्क काम। कीप रखना। टुगेदर इकट्ठा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है अब हमारा ग्रामर फोकस। जिस तरह से स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया था, हर चीज़ को करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह इंग्लिश को करने के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें कौन बताता है, ग्रामर बताता है। तो आज जो हम रूल सीखेंगे ग्रामर में वो है पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आज हम लोग ये सीखेंगे। यहाँ पर आपको बॉक्स में पोजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। पोजेसिव एडजेक्टिव यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन इन ऑर्डर टू शो पोजेशन। जब पोजेसिव एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करे, जो बताए कि ये नाउन इस चीज से रिलेट है, यानी कि पता चल जाए कि ये चीज किसकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अब आई एम अ गर्ल, आई क्या है, प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया है। जैसे आयशा इज अ गर्ल तो आई एम अ गर्ल। अब कोई मेरे बारे में बताएगा तो मेरा नाम लेगा, मैं अपने बारे में बताऊंगी तो मैं आई का वर्ड इस्तेमाल करूंगी, तो एक प्रोनाउन हो गया। अब मैं अहमद इज माई ब्रदर, तो माई इसमें क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें ब्रदर क्या है, ब्रदर आपके पास एक नाउन है ना, तो इसमें जो माई है ये इससे रिलेट करे, यानी बता रहा है कि मलकियत बता रहा है कि ये मेरा भाई है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जब हम नाउन से किसी की पोजेशन जाहिर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसी तरह से अब यहाँ पर आपको कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको पोजेसिव एडजेक्टिव दिए गए, इन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो आपने इनको करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउंस या पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ मैच करना है। जैसे शी गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है तो हर, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। ही जौन सा है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। वी मतलब हम, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हमारा, कि ये चीज हमारी है। आई मतलब मैं और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, यानी मेरा। यू मतलब तुम, तो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर्स, या तुम्हारा। अब यहाँ पर आपने इनको पढ़ा, यहाँ पर अब आपने इनको करेक्ट जो से इनके बॉक्सेस है वहां पर लिखना है। तो इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स। ही का हिज, आई, माय, शी, हर, वी, आर, योर, यू, योर। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिसमें नाउन को कोई ना कोई मलकियत दे दी जाए कि ये जो चीज है ये इसके साथ रिलेट करती है, ये चीज इसकी है। पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाज़ जगहों पर इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है और बाज़ जगहों पर इनको पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो जब एक नाउन के साथ हम इसको रिलेट करें तो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है कि ये नाउन जो है ये इस चीज की मलकियत है। जैसे अहमद इज माई ब्रदर, अहमद मेरा भाई है, यानी इससे माई से पता चल रहा है कि अहमद किसका भाई है। कम टू द नेक्स्ट पेज, राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमें लिखना किस तरह से है। लुक एट द पिक्चर्स, राइट देयर नेम्स इन करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें बनी नजर आ रही हैं, नीचे उन्होंने आपको कॉलम्स बता दी, यानी उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ चीज़ें बेडरूम में आती हैं, कुछ किचन में आती हैं, कुछ बाथरूम में आती है और कुछ गार्डन में आती हैं। अब इन चीज़ों को देखते हुए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, आपने इनको इन करेक्ट कॉलम्स में प्लेस करना है। बाथरूम, बेडरूम में हमारे पास क्या क्या होता है, बेड, टेबल, सोफा, ये तीनों चीजें हमारे पास किसमें आती हैं, बेडरूम में आती हैं। इस तरह किचन में क्या क्या होता है, फ्रिज, ग्लास और प्लेट किचन में होता है। बाथरूम में क्या क्या होता है, सोप होता है, बाथ टब और शैम्पू। इसी तरह गार्डन में हमारे पास क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इनमें से प्लांट्स, ग्रास एंड वाटरिंग कैन, जिसके जरिए हम, ये वाटरिंग कैन जिससे हम लोग पौधों को पानी देते हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर होम इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब वो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने घर के बारे में चंद लाइनें लिखें विद करेक्ट प्रोनाउंस पंचुएशन। सॉरी, पंचुएशन यानी कि पंचुएशन राइटिंग का सबसे फर्स्ट रूल है। और पंचुएशन में जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो हैं कि जब आपने कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है ना, तो उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, नॉट फर्स्ट वर्ड, सिर्फ जो उसका पहला अल्फाज है, जैसे दा
है तो उसका टी आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। पंक्चुएशन का ये सबसे फर्स्ट रूल है। और जहां पर आपका सेंटेंस खत्म हो जाए उसके एंड पे आपने क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना है। अगर तो आपके ये पंक्चुएशन का रूल ठीक है तो इसमें आप राइटिंग फोकस आपका 100 में से 20 to 30% आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो पंक्चुएशन का फर्स्ट रूल आज आपने सीखा, वो क्या है कि जब आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उसका जो पहला लफ्ज है उसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना है, और जहां पर आपका वो जुमला खत्म हो जाएगा, जहां पे आपको लगेगा कि अब ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, तो आपने वहां पे फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। माई होम इज वेरी नीट। देखिए माई का मैंने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है एम कैपिटल, और यहाँ पे मेरा सेंटेंस खत्म हो गया तो मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह से आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड सिस्टर इन माई हाउस। मैं इस घर में अपने वालिदैन और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास आई स्टार्टिंग में कैपिटल आ गया और यहाँ पे मेरा सेंटेंस खत्म हो गया था तो यहाँ पे मेरे पास फुल स्टॉप आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी मदद से आपने बाकी पैराग्राफ को करेक्ट पंक्चुएशंस के साथ करेक्ट तरीके से लिखना है। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने होम के बारे में पढ़ा कि घर क्या होता है। घर वो जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। घर हमें बहुत सारे तूफानों से, बारिश, तेज बारिश, आंधी वगैरह से महफूज रखता है। घर में हम अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं। इसमें आपने सीखा कि आप किस तरह से अपने घर को किसी और से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि मेरा घर कहाँ पर है, मेरा घर कैसा है, उसमें कितने कमरे हैं। फिर आप अपने उन कमरों को 1 by 1 उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो इसमें राइडल्स कुछ पढ़ी, उसके बाद आपने इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन ये को जाहिर कर दे कि ये चीज किसकी है। इसको बाज़ औक़ात पॉजेसिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। उसके बाद आपने पंक्चुएशंस के बारे में कुछ सीखा। तो पंक्चुएशन के बारे में आपने क्या सीखा कि जब भी आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है तो जब भी आपने लिखना है उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है और उसके लास्ट पे फुल स्टॉप, यानी जहां पर भी आपका जुमला आपको लगेगा कि ये मुकम्मल हो चुका है वहां पर आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट आपने होमवर्क में क्या करना है, सोल्व द कॉम्प्रिहेंशन फोकस ऑन योर नोटबुक्स। आपने जो कॉम्प्रिहेंशन फोकस के क्वेश्चन आंसर पढ़े जिनकी मैंने आपको उर्दू बताई, साथ साथ उनके अब आंसर आपने खुद से अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं। और जो आपके मेक सेंटेंसेस थे मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, जैसे पोर्च के थे, गार्डन, सीट, उनको आपने अपनी नोटबुक में करना है। और मंडे 8 to 12 आपने अपनी कॉपीज जो सी स्कूल में सबमिट करवानी है। इसकी जो आपने अब अपनी असेसमेंट वर्कशीट है वो भी आप लोग मंडे 8 to 12 के बिटवीन टाइम में स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको माय होम का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।